एक समय की बात है। हिमालय की ऊंची पर्वतमालाओं के बीच एक सघन वन में एक आश्रम स्थित था। इस आश्रम के महात्मा एक अत्यंत ज्ञानी और संतुलित व्यक्ति थे, जिन्होंने जीवन की गूढ़ सच्चाई को समझा था। उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी और लोग उनके उपदेश सुनने के लिए कोसों दूर से आते थे। एक दिन जब सुबह का सूरज अपनी सुनहरी किरणों से पर्वतों को अवलोकित कर रहा था, महात्मा अपने शिष्यों के साथ आश्रम के प्रांगण में एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। यह उनका रोज का समय था, जब वे अपने शिष्यों को जीवन के गूढ़ रहस्यों के बारे में शिक्षा देते थे। शिष्य उनकी हर बात को ध्यान से सुनते थे, क्योंकि वे जानते थे कि महात्मा की बातें उनकी जिंदगी को एक नई दिशा देने में सक्षम है। उस दिन महात्मा ने अपने शिष्यों से कहा, प्रिय शिष्यों, जीवन एक यात्रा है जिसमें हर कदम पर हमें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यह यात्रा कभी सीधी और सरल नहीं होती, बल्कि इसमें कई मोड़, उतार चढ़ाव और अनजानी राहें होती है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि हम इस यात्रा में कैसे आगे बढ़ते हैं। शिष्यों की आंखों में जिज्ञासा थी। वे जानना चाहते थे कि गुरुजी आज उन्हें किस दिशा में ले जाएंगे। महात्मा ने एक गहरी सांस ली और कहा, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जो जीवन की इस यात्रा को बेहतर समझने में तुम्हारी मदद करेगी। बहुत समय पहले एक गांव में एक युवा लड़का रहता था, जिसका नाम था हरीश। हरीश के मन में हमेशा से कुछ बड़ा हासिल करने की चाहत थी, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि वह किस दिशा में जाए। एक दिन उसने सुन रखा कि गांव के पास के घने जंगल में एक बौद्ध मठ है, जहां जाने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। हरीश ने निश्चय किया कि वह उस मठ तक पहुंचकर अपनी सभी समस्याओं का समाधान करेगा। हरीश ने यात्रा शुरू की। पहले तो रास्ता सरल था, पेड़ों की छांव में चलना सुखद था, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, रास्ता कठिन होता गया। जंगल गहरा और डरावना हो गया। रास्ते में कांटों ने उसके पैर घायल कर दिए और भूख प्यास से वह कमजोर हो गया। हर ओर उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी और उसे लगा कि वह भटक गया है। हरीश को उस समय समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसने सोचा कि वापस लौट जाना ही बेहतर होगा, लेकिन उसे फिर याद आया कि उसके गांव में भी कितनी कठिनाइयां थी और अगर वह वापस गया तो वहां भी उसे कोई समाधान नहीं मिलेगा। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ने का निश्चय किया। कई दिन और रातों तक वह जंगल में भटकता रहा। कई बार उसे लगा कि वह कभी उस बौद्ध मठ तक नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन फिर एक दिन जब वह लगभग हार मान चुका था, उसे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी उसके लिए उम्मीद की किरण बन गई। वह तेजी से उस दिशा में आगे बढ़ा और उसने देखा कि वहां एक छोटा सा बौद्ध मठ है, जो दिखने में तो साधारण था, लेकिन उसे वहां पर एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा था। हरीश अंदर गया और वहां उसने एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु को देखा, जो ध्यान मग्न थे। हरीश ने अपनी सारी परेशानियां बौद्ध भिक्षु को बताई और उनसे अपने जीवन का मार्गदर्शन मांगा। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए हरीश से कहा, बेटा, जिस यात्रा को तुमने तय किया है, वह तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि जीवन में चुनौतियों का सामना कैसे किया जाता है। यह जंगल जिसमें तुम भटके हो, असल में तुम्हारे जीवन का प्रतीक है, और यह बौद्ध मठ जहां पर तुम पहुंचे हो, ये तुम्हारी आत्मा है। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई एक पाठ है। यह तुम्हें सिखाने के लिए है कि जीवन की सच्ची खुशी और सफलता बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। जब तुमने हार ना मानते हुए उस रोशनी का पीछा किया, तब तुमने यह साबित किया कि तुम्हारे अंदर वह क्षमता है जो किसी भी मुश्किल का सामना कर सकती है। हरीश ने उस दिन जाना कि जीवन का असली अर्थ अपने भीतर की यात्रा है, जिसे हमें समझना और स्वीकार करना है। उसने यह सीखा कि कठिनाइयां हमारे जीवन का हिस्सा है और उन्हीं के माध्यम से हम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान सकते हैं। महात्मा ने कहानी समाप्त की और शिष्यों की ओर देखा।
जिनकी आंखों में एक नई चमक थी। उन्होंने कहा, प्यारे शिष्यों, जीवन में हर परेशानी के पीछे एक सीख छिपी होती है। जिस तरह हरीश ने जंगल की कठिनाइयों का सामना किया और अपनी मंजिल तक पहुंचा, उसी तरह हमें भी अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। याद रखो, असली खुशी और सफलता हमारे भीतर ही है और इसे हमें स्वयं खोजना है। महात्मा की बातें सुनकर शिष्य गहरी सोच में डूब गए। उन्हें अपने जीवन की यात्रा का नया अर्थ समझ आ चुका था। उस दिन से वे हर चुनौती का सामना एक नए आत्मविश्वास और साहस के साथ करने लगे, क्योंकि वे जान गए थे कि असली यात्रा बाहर की नहीं बल्कि भीतर की है। असल में हमारी जिंदगी का नियंत्रण हमारे ही हाथों में होता है। यह हमारे कर्म और हमारी सोच ही है जिससे हम खुश या दुखी होते हैं। हम अपने विचारों में थोड़ा सा बदलाव लाकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। जैसे एक मूर्तिकार अपनी कल्पना और कला से एक मामूली पत्थर के टुकड़े को एक खूबसूरत मूर्ति में बदल देता है, बस बिल्कुल उसी तरह हम भी अपनी सोच और कर्मों से अपनी जिंदगी को सुंदर और खुशहाल बना सकते हैं। यदि आप भी अपनी परेशानियों को जानकर, पहचान कर उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं, यदि हाँ, तो मेरी बातों को अंत तक ध्यान से सुनो। एक इंसान का जीवन उसकी वास्तविकता है। आज जो उसके सामने है वह उसकी सच्चाई है। बीता हुआ कल और आने वाला कल भी आपका आज नहीं हो सकता। जो बीत गया वह बीत गया, वह आपका गुजरा हुआ कल था, और जो आने वाला कल है वह तो अभी तक आया ही नहीं, तो वह आपकी सच्चाई कैसे हो सकती है। इसीलिए आपकी सच्चाई आज है। आपको जो भी करना है वह आज ही करना है। अब जरा सोचिए, हम अपने बीते हुए कल और अपने आने वाले कल के लिए अपना आज दांव पर क्यों लगाए। बात यह है कि हमारे आज में अगर हमारा कोई साथी हो सकता है तो वह है हमारा दिमाग। इंसान अपने आप को अपने दिमाग से अलग नहीं कर सकता, लेकिन अपनी सोच को बदल जरूर सकता है। हम आज जो कुछ भी है वह हमारा एक नया रूप ही है। इंसान के दिमाग को प्रकृति ने प्रगतिशील यानी आगे की ओर बढ़ने वाला ही बनाया है। उसे समय के साथ बदलने की क्षमता प्रदान की है। वह जो आज है उसके विचारों की वजह से है। उसके जीवन का हर अनुभव उसके चरित्र और मानसिकता को बनाने का मुख्य कारण है। यही चीज या तो उसकी कमजोरी साबित हो सकती है या फिर उसकी सबसे बड़ी ताकत। हमारे बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि लालच बुरी बला है, लेकिन लालच आखिर है क्या? यह हमारी सोच की ही एक उपज है। यह हमारे अंदर की एक भावना है, और अगर हम चाहे तो इसे अपने दिमाग से हटा भी सकते हैं। इच्छाएं ही हमारे जीवन की परेशानियों का सबसे बड़ा कारण होती है। परस्पर विरोधी इच्छाएं कठिनाइयां, रंज और दुख लाती है। एक बार किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा कि इस दुनिया में आंतरिक शांति पाने का कोई एक रास्ता है क्या? तो बुद्ध ने उत्तर दिया कि अपने दिल की हर लालच, हर इच्छा को वहां से निकाल फेंको। कहते हैं कि इंसान सिर्फ और सिर्फ उसके विचारों से ही बना होता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि अगर आपकी सोच अच्छी है तो आपका जीवन भी अच्छा होगा, लेकिन अगर आपकी सोच परेशानियों और वासनाओं से भरी है तो इसका आपके जीवन पर सीधा असर पड़ेगा। इसीलिए सोच बदलो, जीवन बदलो। हमारी सबसे बड़ी परेशानी कहाँ से शुरू होती है? जब हम प्रयास करना बंद कर देते हैं। किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में मेहनत तो लगेगी ही और परेशानियां भी आएगी, लेकिन ध्यान रहे कि जीतता वही है जो बिना हार माने कोशिश करता रहता है। इंसान दो प्रकार के होते हैं। एक तो वह जो किसी भी काम की शुरुआत से पहले नतीजों से घबरा जाते हैं, ऐसे लोग कभी भी जीत नहीं पाते। और जो दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, वो बिना अपनी असफलता से डरे अपनी मंजिल की ओर अपने कदम बढ़ाते ही जाते हैं। वे अपने आलस्य और आराम से ज्यादा प्राथमिकता अपने लक्ष्य को देते हैं। फिर उन्हें अपने रास्ते में आने वाली सभी कठिनाइयां मामूली लगती है। फिर अगर वह हार भी जाते हैं तो भी संतुष्ट रहते हैं। कोई शिकायत, कोई निराशा, कोई पश्चाताप नहीं रहता, क्योंकि उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा और उन्होंने हमेशा सही का ही साथ दिया।
कभी भी गलत और नकारात्मक भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, इसीलिए उनके बोए हुए फल मीठे ही निकले। वहीं अगर आप अपने फायदे के लिए किसी के साथ कुछ गलत करेंगे तो आपके साथ कभी भी अच्छा नहीं होगा। कई बार होता है कि अचानक समस्या आने पर हम घबरा जाते हैं, लेकिन हमें यहीं पर संभलना है। जब हम घबराते हैं तो गलतियां कर बैठते हैं, इसीलिए अपने दिमाग पर नियंत्रण रखना और उसमें चल रहे विचारों को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने यह रुकावट पार कर ली तो समझिए समस्या खत्म हो जाएगी। मानसिक स्थिरता सबसे जरूरी है, क्योंकि मुश्किल समय में आपको गलत तरीके अपनाने के विचार भी आ सकते हैं, लेकिन इन विचारों पर काबू पाना ही असल परीक्षा है। अगर आप अपनी परेशानियों का दोष दूसरों पर डालेंगे तो कभी भी उन परेशानियों से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जीवन की आधी से ज्यादा परेशानियों का मुख्य कारण यही है कि इंसान अपने विचारों को और अपने दिमाग को सही से संतुलित नहीं कर पाता। क्रोध बहुत ही बुरी चीज है। यह हमें अपनी ही आग में जलाता रहता है और इस आग की जलन से हम अपने अंदर की खूबसूरत ठंडक को महसूस करना भूल जाते हैं। लेकिन यह हमारी ही व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि हम अपनी समझदारी से अपने क्रोध पर काबू करें, तभी हम बहुत सारी मुश्किलों से बच सकते हैं। क्रोध पर काबू पाने का एक आसान तरीका है और वह है लंबी और गहरी सांसें लेना और छोड़ना। जब भी आपको क्रोध आए और कुछ भी समझ में ना आए तो आप यह अभ्यास कर सकते हैं। आपका क्रोध जल्दी शांत हो जाएगा और फिर आप उस परिस्थिति का शांति व स्थिरता से सामना कर पाएंगे। इसीलिए आपके जीवन में यदि विपरीत परिस्थितियां आ रही है तो भी उसका शांति और मानसिक स्थिरता के साथ सामना करें। आपका जीवन खुशी और आनंद के साथ गुजरेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।